आपको बताएं कि जिस तरह से करप्शन बड़ा बाजार में फैल रहा है, इसको अटकाएगा कौन? क्योंकि सीएम पूरे स्टेट को देखती है, पूरे राज्य को चलाती है कि करप्शन गली गली में है, इस पर रोक लगाएगा कौन? आइए बात करते हैं शिव जी पांडे से। सर, क्या बोलिएगा ये अनशन के लिए? एक सामाजिक आंदोलन है और हम लोग चूंकि गांधीवादी हैं। आज भी मैं कांग्रेस के बहुत बड़े पदों पर आज भी हूँ। गांधी जी बताए हैं कि जब कहीं कुछ ना चले तेरा तो सत्य के लिए आंदोलन करो, और हम लोग सत्य के आंदोलन कर रहे हैं। जो इसमें अमर अनशनरत थे सारोमल जी अग्रवाल, हमारे मित्र, हम दूसरे पार्टी में जरूर हैं, वो दूसरे पार्टी के हैं, वे इस पार्टी से प्रार्थी के रूप में भी थे, किंतु राजनीति से हटके एक जीवन में रिश्ता होता है मेरे विचार। तो मैंने उस राजनीतिक रिश्ते को हटाकर जो इनसे मेरा पुराना रिश्ता है उसको मैं याद किया, और उसके लिए जब ये बैठे उस दिन भी मैं याद, और आज जबकि अनशन समाप्त कर रहे हैं मैं आज भी बैठा। हम क्या देखे इस अनशन में? सत्य बोलना बड़ा गलत और असत्य के साथ सब लोग, किंतु विजय अंत में सत्य की होती है। अंत में विजय सारोमल जी अग्रवाल की हुई है और होगी। दबाने से सत्य बात दबती नहीं है। समाज से मेरा निवेदन है कि जहां भी गलत कार्य होता है आप आगे बढ़े। ये मत देंगे मेरे साथ कितने लोग हैं, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और आप क्योंकि सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज नहीं कल जरूर यही बनेगी। यही मेरा समाज है। राहुल जी, आप कांग्रेस सेवा दल के बंगाल के अध्यक्ष हैं, अचानक इस मंच पर कैसे? क्योंकि सभी लोगों का एक टारगेट जो है, ध्यान है कि टीएमसी के लोग हैं यहाँ पर करते हैं, लोकल में है, आप अचानक कांग्रेस से होके इस मंच पर? एक शायरी बोलूंगा, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आसमान बहुत बड़ा है, छेद हो सकता है, एक पत्थर उठाने का हिम्मत करो। ये हिम्मत यहाँ से वरिष्ठ नागरिक, चाहे वे विभिन्न राजनीतिक दल में है, सावरमल जी अग्रवाल ने किया। वो करप्शन के विरुद्ध में वो लड़ने का हिम्मत रखे। ये हिम्मत सिर्फ गांधीवादी तरीका से आता है। तो जब वो अकेले होकर बैठ सकते हैं, जब मैंने ये देखा तो मेरा भी अंदर से इच्छा जागी कि मैं भी इस आंदोलन में इनका भागीदार बनूंगा, और मैंने आके इनसे निवेदन किया। इन्होंने मुझे परमिट किया तो मैं इनके साथ बैठा। पिछले 7 साल से कूड़ा जमा हुआ था। मैंने काउंसिलर के कैंडिडेट भी है रूलिंग पार्टी के, फिर भी वो कूड़ा इनसे नहीं हटा। ये सारा जगह एप्लीकेशन वगैरह भी दे दिए, जो इनका पक्ष में था वो सारा कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से दादागिरी अलग से सुने कि मेरे पॉकेट में कॉर्पोरेशन है, मेरे पॉकेट में पुलिस है, लेकिन उनके पॉकेट में गांधी जी नहीं है, उनके पॉकेट में सत्य नहीं है, उनके पॉकेट में सत्याग्रह नहीं है। वो जिनके पास वो हथियार है, वो सावरमल जी अग्रवाल के पास है सत्य का हथियार, अहिंसा का हथियार और सत्याग्रह का हथियार। आज हमने देखा कि सत्याग्रह को जीतते हुए देखा। अनशन देखने से लगता है कि बहुत एकाकी जीवन है, लेकिन ये कैसे जीता जाता है ये मेरे को देखा गया। जो 7 साल से कूड़ा नहीं हटा था, 20 लॉरी से ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था, वो कूड़ा सारा कॉर्पोरेशन बिना बोले चुपचाप हटाने लगा। तो ये जीत निश्चित रूप से सत्याग्रह का जीत है। ये देख के मन खुशी हुआ कि अंत में सत्य ही जीतता है। जिस तरह से बड़ा बाजार में करप्शन का नाम से ही पूरे माहौल में एक हंगामा फैलता है, हम लोग जानते हैं बहुत सारे बिल्डिंग में यहाँ पर होता है जिसका कॉर्पोरेशन से नोटिस भी नहीं लिया जाता, यहाँ पर रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो राजनीतिक माहौल में है कि राहुल पांडे ना खाता है ना खाने देता है, तो इसमें बहुत बड़ा भौचाल आया हुआ बंगाल में कि राहुल पांडे स्टेज पर बैठा हुआ है। बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि ना खाता है ना खाने देता है, तो नेता का जो परसेंटेज है वहाँ खलबली मच रहा है। क्या बोलिएगा? देखिए, यहाँ के इस इलाके, बड़ा बाजार इलाके में रहने वाले जितने भी निवासी है, उनको पता है कि उनका छोटा कमरा है, एक प्रमोटर वो मकान खरीदेगा, बीच का चौक में पूरा बिल्डिंग बन जाएगा, उनको कम पैसा देके कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकाल के उनको भगाएगा। सामने मकान का कोई प्रमोटर खरीदेगा तो आपका खिड़की को बंद कर देगा। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग कमजोर हैं, उन सबसे अनुरोध है कृपया मेरे पास आइए,
मैं उनके सुरक्षा के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। घबराए नहीं, डरो मत, सत्य ही जीतेगा, मत घबराइए। धन्यवाद। इस तरह से आपके फेसबुक में बार बार जो बिल्डिंग में रिपेयरिंग होता है, फेसबुक के माध्यम से लोग देखते हैं, तो क्या कहिएगा इसके लिए? फेसबुक के माध्यम से आज के समय में मीडिया अपना काम करती है, लेकिन आस्ते आस्ते करती है। तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उसके माध्यम से आम जनमानस के पास में अपनी बात को रखना है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये आंदोलन जब शुरू हुआ उस समय में भी आस्ते आस्ते फेसबुक के माध्यम से लोगों ने जाना कि ये आंदोलन शुरू हो चुका है। और ये सावरमल जी अग्रवाल जो कि इस इलाके के वरिष्ठ नागरिक है, पार्टी भी करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने सत्य को पकड़ते हुए और अपनी बात को रखते हुए आम जनमानस के बीच में फेसबुक के माध्यम से अपनी आवाज उठाई। आज उनको सफलता मिली अपने इस आंदोलन में, शुरुआत की सफलता है। हालांकि क्या कहना है कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि इसका ये जो आंदोलन शुरुआत किया हुआ ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये 14 दिन की जो भूखे मतलब बैठे यहाँ पे, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने आग लगाई है आंदोलन के माध्यम से, गलत के खिलाफ में आवाज उठा के। और ये मेरा मानना है कि इनको सफलता मिली है और आगे भी सफलता मिलेगी। इनको देखकर जिस प्रकार राहुल पांडे आए हैं युवा, उस प्रकार आने वाले समय में ये इन्होंने एक सभी युवाओं को एक रास्ता दिखाया है कि अगर तुम्हारी बात को ऊंचे तबके के लोग ना सुने तो ये एक सफलता का एक मार्ग है जो कि थोड़ा कठिन है। जैसे कि इनको बहुत परेशान किया गया तमाम रास्तों से, झूठे आरोप लगाए गए, खा लेते पी लेते जो भी है, लेकिन इन्होंने अपना ये माने कि विवेकपूर्ण रास्ता जो है ना, शांतिपूर्ण धैर्यपूर्वक बैठे रहे। मैं इनके उम्र को देखते हुए जो 14 दिन का जो उन्होंने उपवास किया, ये अनशन किया, मैं उनको सलाम करता हूँ और उनकी जीत के लिए इनको बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा माहौल बड़ा बाजार में होगा कि कोई भी आदमी कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता दिखा दिया है। अब ये रास्ता कहाँ तक जाएगा, कौन सुनेगा, सीएम सुनेगी, विधायक सुनेंगे, एमपी सुनेंगे, काउंसिलर सुनेंगे, बात की बात है, लेकिन आम जनता ने सुन लिया है। उनको भी एक हथियार मिला है कि अगर आपके खिलाफ गलत होता है तो आप ये आंदोलन कर सकते हैं। मैं फिर से इनको धन्यवाद देता हूँ इनकी जीत के लिए। ये जो उन्होंने अनशन किया, फिर सफलता मिली, उसके लिए धन्यवाद। आपका नाम? शशांक देरासरी।